हेलो स्टूडेंट, मैं संकेत कश्यप। इस वीडियो में हम समझने और पढ़ने वाले हैं चैप्टर मोशन के टॉपिक्स को, जिनमें है एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलॉन्ग विद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इक्वेशन ऑफ मोशन। और इसमें साथ के साथ थ्योरी के साथ हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं, जिससे कि हमें ये टॉपिक्स और थ्योरी बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो बिना समय गंवाए हम अपना काम शुरू करते हैं और नॉलेज को गेन करते हैं। ओके स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी सीखी थी। इस बार हम जानेंगे एक्सेलरेशन। व्हाट इज़ इट? एक्सेलरेशन इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कुल मिलाकर वेलोसिटी में अगर कोई इंक्रीमेंट हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इट इज़ सेड टू बी द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इट इज़ इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में चेंजेस। तो मान लेते हैं कि हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, और उसने u से v जो फाइनल वेलोसिटी गेन की है वो t टाइम के अंदर की है। तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन में t। हालांकि आप इसे आगे चल के डेल्टा v अपॉन डेल्टा t भी पढ़ेंगे। डेल्टा v अपॉन डेल्टा t का मतलब है चेंज इन द वेलोसिटी टू द चेंज इन द टाइम, यानी वेलोसिटी में डिफरेंस और टाइम में डिफरेंस। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, जैसे कि एक क्वेश्चन से समझते हैं, तो वेलोसिटी इंक्रीज़ होना ही एक्सेलरेशन होता है, उसके अलर्ट है एक रिटार्डेशन। क्वेश्चन इस तरह से है कि कोई कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर है और विद इन टाइम 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड इंक्रीज़ होकर फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 72 किलोमीटर पर आवर। तो इस कार का एक्सेलरेशन कितना हुआ? एक चीज़ समझिए, स्पीड पहले 36 थी, अब इंक्रीज़ होकर होगी 72। तो स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन वर्ड यूज़ किया जाएगा और एक्सेलरेशन के लिए वाला फॉर्मूला लगेगा। तो अभी तक तो हमें ये समझ में आता है बहुत सिंपल कि एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी में इंक्रीज़ होना, और डायरेक्शन बेस्ड है। ये एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर। सॉल्यूशन इसका किस तरह से होगा? यहाँ पर आपको जो एक्सेलरेशन पता करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले काम करते हैं हम कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लाने के लिए अपना आंसर जो आपकी वेलोसिटीज़ है उन्हें मीटर पर सेकंड में बदलिए। जैसे कि 36 किलोमीटर पर आवर इक्वल हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई विद 5/18 मीटर पर सेकंड। ये किलोमीटर पर आवर की वैल्यू 5/18 मीटर पर सेकंड। ऐसे ये आपका, ये तो ऑलरेडी सेकंड्स में है तो इसमें कोई बदलाव नहीं, इसमें चेंजेस कर देते हैं। 72 मल्टीप्लाई विद 5/18 मीटर पर सेकंड। तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 18 2 ज़ा 36 एंड 2 5 ज़ा 10 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर आ जाएगा 18 4 ज़ा 72, तो 4 5 ज़ा 20 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन एक कोस्ट कितना हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन में t। v की जगह रख देंगे आप 20 माइनस u 10 अपॉन में टाइम कितना लगा? 10। तो 10 अपॉन 10 इक्वल्स टू आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि इस कार ने अपनी हर सेकंड स्पीड 1 मीटर पर सेकंड बढ़ाई, और ठीक 10 सेकंड बाद स्पीड बढ़ के कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकंड हो गई। तो हर सेकंड जो स्पीड में चेंजेस आ रहे हैं, वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। अब इसी में एक रिटार्डेशन वर्ड आता है जो कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यानी कि स्पीड का घटना। ये स्पीड घट रही होती है तो उसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन। उसका भी हम यहाँ पर फॉर्मूला और एग्जांपल करते हैं। तो रिटार्डेशन का दूसरा नाम है नेगेटिव एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन। अगर हम नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल रहे हैं माइनस इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, इट इज़ सेड टू बी द रिटार्डेशन, यानी कि डिक्रीज़ इन स्पीड। अगर स्पीड डिक्रीज़ हो रही है तो ये रिटार्डेशन होगा, डिक्रीज़ इन स्पीड और वेलोसिटी। इसको भी एक एग्जांपल से आप समझते हैं। पहला वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं।
जिसमें कि बोला गया था कि कोई कार 36 किलोमीटर पर आवर चल रही है, तो इसमें हम बोल देते हैं कोई कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर है। अगर आप थोड़ा वैल्यू चेंज करके बताना चाहें तो आप इसमें 108 कर दीजिए। 108 किलोमीटर पर आवर पर है कोई कार और उसकी स्पीड डिक्रीज़ की जाती है, घटाकर उसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर कर दी जाती है। और इस तरीके से इसकी स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर होने में जो टाइम लगता है, लेट अस सपोज़ कि वो 10 सेकंड का लगता है। तो इस कार पर ब्रेक कितना लगा या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या हुआ या रिटार्डेशन पर कितना लगा, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर पहले की तरह ही करते हैं। अगर इस एग्जांपल करना है तो 108 में 5/18 मीटर पर सेकंड का मल्टीप्लाई कर दें, KYH की जगह, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। और ऐसे ही 36 के साथ में कर दें, 36 × 5/18 मीटर पर सेकंड, तो ये दोनों आपके आंसर आ जाएंगे सॉल्व होकर। तो यहाँ पर चेंजेस कर दिए मैंने, ये 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी स्पीड, 18 6 6 5 30 मीटर पर सेकंड एंड 18 2 36 2 5 10 मीटर पर सेकंड। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन निकालते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन ये अपने आप नेगेटिव आएगा, हमें निकालना नहीं है। वैल्यू जो अगर माइनस में आएगी तो उसका मतलब रिटार्डेशन है। आप फॉर्मूला लगाइए अपना v - u अपॉन में t। v कितना आपके पास में 10 और u कितना है 30 अपॉन में टाइम कितना है 10। तो आपका आंसर कितना हो गया? आपका आंसर हो गया -20 अपॉन 10। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रिटार्डेशन हो गया। कहने का मतलब ये हो गया कि जब कार ने ब्रेक लगाने शुरू करे तो ठीक हर सेकंड उसकी स्पीड कितनी कम हो रही थी, 2 मीटर पर सेकंड कम हो रही थी। इस तरीके से रिटार्डेशन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है और इसी की वजह से 10 सेकंड के अंदर इसकी स्पीड घटकर 30 से 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें कि हम रिटार्डेशन पे टाइम निकालना है हमको। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। एग्जाम्पल इस तरह से लेते हैं, कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर है और उसकी स्पीड डिक्रीज़ होकर 36 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। अगर उस पर डी एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का लगा हो, अगर डी एक्सेलरेशन बोल रहे हैं -b नहीं लगा है तब भी आपको अपनी तरफ से माइनस मानना है। डी एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का लग रहा हो तो इस स्पीड को डिक्रीज़ होने में कितना टाइम लगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमने अभी जैसे थोड़ी देर पहले देखा था, ये आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड, जब किलोमीटर पर आवर को हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। और हमें टाइम निकालना है तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे, A = v - u अपॉन t कर देंगे। टाइम और क्वेश्चन मार्क है तो t = कितना हो जाएगा, v - u अपॉन में a। अब आप सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दीजिए और जो नेगेटिव वैल्यू है डी एक्सेलरेशन की वो आएगी, वैल्यू पुट करते हैं। t = कितना हो जाएगा यहाँ पर, t v की वैल्यू पुट कर दीजिए। v की वैल्यू है 10 - 30 अपॉन में -4, तो -20 अपॉन -4, ये इस तरह से कट जाएगा और 4 5 20, यानी कि 5 सेकंड का टाइम लगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इस कार की स्पीड को 30 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड आने में 5 सेकंड का टाइम लगा, जबकि रिटार्डेशन आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का था। ठीक है, यहाँ तक हमने अभी किया है। अब इसके बाद में हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे, जिसमें कि हम 3 इक्वेशन को समझेंगे। इन क्वेश्चन में ये माना जाता है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, उसको समझने के लिए कुछ पॉइंट्स को हम पहले समझते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को समझने के लिए 2 छोटे टर्म को समझते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो व्हेन इक्वल interval of the displacement or the distance is covered in the equal interval of time, it is said to be the uniform motion। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पर टाइम में इक्वल इंटरवल है, कितने का है, 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2, 11 - 9 2 एंड 13 - 11 2। यहाँ पर इक्वल इंटरवल आ गया। ऐसे ही यहाँ पर इक्वल इंटरवल है, 10 - 5 5, 15 - 10 5, 20 - 15 5, 25 - 25, 30 - 25 5 एंड 35 - 35। तो ऊपर भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है और नीचे भी इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। अगर इस तरह से कोई भी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होता है इक्वल इंटरवल में तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। इसका ग्राफ कैसे बनता है वो हम ग्राफ के सेक्शन में समझेंगे। इसके उलट नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगर टाइम में इक्वल इंटरवल हो, जैसे कि यहाँ पर है
4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2 एंड 10 माइनस 8 2। लेकिन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में इक्वल इंटरवल ना हो तो इस तरह के मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं 4 माइनस 1 3 का इंटरवल है, लेकिन इन दोनों में 2 का इंटरवल है, 12 और 5 में 7 का इंटरवल है, और 15 और 12 में 3 का इंटरवल है। यहाँ पर इक्वल इंटरवल नहीं है। जैसे कि यहाँ पर 5 का इंटरवल चल रहा था, लेकिन यहाँ पर इक्वल इंटरवल नहीं है। यहाँ पर टाइम भी अनइक्वल इंटरवल में हो सकता है। तो इस तरह के जो मोशंस हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते हैं। इसी तरीके से यहाँ इन दोनों के ग्राफ को हम ग्राफ के सेक्शन में समझेंगे। इसी तरीके से फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आपने क्या देखा कि यहाँ पर इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। ऐसे ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा कि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अगर यहाँ पर लिखता हूँ तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वेलोसिटी में इक्वल इंटरवल चेंजेस आ रहे हों, जैसे मीटर पर सेकंड आप कर दीजिए इसे, अगर वेलोसिटी में इक्वल इंटरवल का इंक्रीमेंट हो रहा हो, चेंजेस आ रहे हों, तो इस तरह के एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऊपर 2 का डिफरेंस चल रहा है, 2 का इंटरवल चल रहा है, नीचे वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। पहले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, फिफ्थ सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड एंड सो ऑन। तो यहाँ पर एक बात फिर से समझें, इन सभी वेलोसिटीज़ में जो इंक्रीज़ हो रहा है इन सभी वेलोसिटीज़ में 5 का इंटरवल है, ठीक है, ऊपर 2 का इंटरवल है। तो इस तरह का जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें तो यहाँ पर इक्वल इंटरवल नहीं है। यहाँ पर 5 का है, लेकिन यहाँ पर यानी 10 और 9 में 1 का अनइक्वल इंटरवल है। तो यहाँ जहाँ पर अनइक्वल इंटरवल हो वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। हालांकि हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, हमें इसकी ज़रूरत है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। इनके ग्राफ को हम ग्राफ के सेक्शन में समझते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब हमें पढ़नी है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें हम उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिनमें कि एक्सेलरेशन हम यूनिफॉर्म लेके चलते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन A इक्वल्स टू कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब है जिसमें कि इक्वल इंटरवल ऑफ वेलोसिटी चेंज आ रहे हों। अगर वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी है, तो A इक्वल्स टू 0 होगा। अगर वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं तभी एक्सेलरेशन होगा, ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। अच्छा, इसके बाद में हम करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके लिए हम कुछ चीज़ों को मान लेते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है, और किसी टाइम t के अंदर ये फाइनल वेलोसिटी टाइम t है के अंदर v इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी हो जाती है। इस टाइम पर यानी u से v वेलोसिटी इंक्रीज़ होने में कोई पार्टिकल डिस्टेंस s कवर करता है, डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं इसे, और इस वेलोसिटी को इंक्रीज़ होने में यानी कि u से v वेलोसिटी होने में जो एक्सेलरेशन लगता है वो a है, जो कि यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इसके लिए हम क्या करेंगे कि आप लिखेंगे फ्रॉम A इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी से ए टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v माइनस यू। इस तरीके से वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपके पास में u प्लस ए टी इक्वल्स टू v। इसे हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या वेलोसिटी टाइम रिलेशन। यहाँ पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, तो इससे आप फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। दूसरी इक्वेशन आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, इसे हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, हमने पहले ही बोल दिया है कि हमारा एक्सेलरेशन वो यूनिफॉर्मली है, तो हमारी जो एवरेज स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी VAB, ये हो जाएगी इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन में 2। डिस्प्लेसमेंट एस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। इसके बाद में क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं एवरेज वेलोसिटी की। ये कितनी हो जाएगी, एस इक्वल्स टू यू प्लस वी अपॉन में 2 इंटू टाइम टी। यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी की इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से पुट कर दीजिए, u प्लस ए टी
इसकी जगह v की जगह u प्लस at पुट कर दिया अपॉन में 2 इंटू टाइम। अब t के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आंसर, देखिए u प्लस यू 2u इंटू टी प्लस a और t at स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, अब 2 का डिवाइड कर दीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2u डिवाइड बाई 2 यानी कि u t प्लस 1/2 at स्क्वायर। इसे हम बोलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन है हमारी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन के लिए यहाँ से चलते हैं, हम इस इक्वेशन को लेंगे और यहाँ पे पहले टाइम निकाल लेते हैं, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन का हम यूज़ करते हैं। आप लिखेंगे यहाँ पर सिंस जो a इक्वस टू है वो v माइनस यू अपॉन टी है, तो t इक्वस टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर t इक्वस टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन में एक्सेलरेशन a। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए। ठीक है, अब इस इक्वेशन को यूटिलाइज करते हैं। इसमें आप लिखेंगे यहाँ पर s इक्वस टू यानी डिस्टेंस s इक्वस टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई विथ टाइम। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यूज़ करिए और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो u प्लस वी अपॉन में 2 इंटू v माइनस यू अपॉन में a। अगर u प्लस वी को आप v प्लस यू लिख दें तब भी ये सेम वैल्यू रहेगी। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वस टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा v प्लस यू बी माइनस यू यानी v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर अपॉन में 2a। इस 2a का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 2as इक्वस टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसे हम बोलते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। इस इक्वेशन पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि हमें बात आराम से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करते हैं जो कि v इक्वस टू यू प्लस ए टी की इक्वेशन पर बेस्ड होगा। इसमें ऐसा मान लेते हैं देयर इज़ अ कार विच इज़ मूविंग एट द स्पीड ऑफ द 72 किलोमीटर पर आवर, ओके, विद इन 10 सेकेंड इट्स स्पीड बिकम्स 0। व्हाट इज़ द नेगेटिव एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन ऑफ द कार। ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम सीधे सीधे पुट कर देते हैं। अब हमने क्या काम किया यहाँ पर, फ्रॉम आपने v इक्वस टू यू प्लस ए टी का फॉर्म लगाया, या आप सरल तरीके से a इक्वस टू वी माइनस यू अपॉन में t पुट कर दीजिए, सारी वैल्यूज़ को रख दीजिए। u इक्वस टू कितना हो जाएगा 5/18 यानी कि 18 4 एंड 520 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये आप समझ गए होंगे कैसे किया है मैंने, ये जो अभी इसी वीडियो में जो हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें से आप हेल्प को ले सकते हैं। इसमें जो टाइम है उसमें तो कोई चेंजेस आएगा नहीं, वेलोसिटी आपकी एज इट इज़ रहेगी, कोई चेंजेस नहीं है। तो इसके बाद वैल्यूज़ पुट कर दीजिए यहाँ पर। v की वैल्यू कितनी है 0, u की वैल्यू है 20 और टाइम कितना है 10। तो आपका सॉल्व होकर आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये डीएक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, ये पहले इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन था। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो दूसरी इक्वेशन पर बेस्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल इस तरह से हम बोल देते हैं, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड इट्स स्पीड चेंजेस फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर विद इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार विद इन 5 सेकेंड और विद इन दिस टाइम। तो आप क्या करेंगे, इसमें 18 किलोमीटर पर आवर कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा 18 टू 36 टू 5 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, आपको 3 इक्वेशन यूज़ करनी है। आपको तो डिस्टेंस चाहिए, तो आप इस इक्वेशन को यूज़ करें या फिर इसको यूज़ करें। अगर इसको यूज़ करते हैं तो आपके पास एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन आपको निकालना होगा। और अगर आप ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं तब भी एक्सेलरेशन आपके पास नहीं है, तो एक्सेलरेशन आपको निकालना होगा। तो मतलब कुल मिलाकर दोनों तरीके से आपको एक्सेलरेशन निकालना ही है। एक्सेलरेशन के लिए फॉर्म लगाइए a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन में t, और यहाँ पर आ जाएगा v की जगह 10 माइनस 5 अपॉन में 5।
तो 5/5, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चाहो तो आप ये वाली इक्वेशन लगा दो, चाहो ये वाली लगा दो, दोनों ही इक्वेशन से आपकी डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। जैसे कि हम इसे लगाते हैं, आप प्रैक्टिस के लिए पहले फार्मूला ही लिखें, उसके बाद वैल्यूज़ को पुट करें। यू की जगह कितना आ जाएगा, ये तो एक्सेलरेशन हो गया, यू की जगह आप पुट कर दीजिए 5, टाइम की जगह t यानी कि 5 ये रहा, प्लस 1/2, एक ही कितना, एक ही जगह आ जाएगा 1 इंटू टाइम की जगह 5 इंटू 5, तो 5 5 से 25 और 25/2, तो 12.5 ये और 25 ये ऐड होकर हो जाएगा आपका 37.5 मीटर। ठीक है, तो ये था। एक एग्जांपल और लेते हैं। ये एग्जांपल थर्ड इक्वेशन पर बेस्ड है। इसमें थोड़ा सा हम स्पीड को घटता हुआ दिखा देते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन दिखा देते हैं। तो आप इसमें मान के चलते हैं कि कोई कार है या कोई बाइक है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर। ये जो वैल्यू है 72, 108, कैलकुलेशन इजी करने के लिए ले रहे हैं, वैल्यू इनसे अलग भी हो सकती हैं। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर है और इसमें डिएक्सेलरेशन लगता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और कुछ टाइम बाद इसकी स्पीड डिक्रीज़ होकर 9 किलोमीटर पर आवर रह जाती है। तो इसकी स्पीड डिक्रीज़ होते समय इस बाइक ने या कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। ओपन क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे। हालांकि अगर हमसे टाइम निकलवाया जाता तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम टाइम निकाल सकते थे, और डिस्टेंस पूछी गई है तो डिस्टेंस भी हम दोनों इक्वेशन से निकाल सकते हैं टाइम निकालने के बाद में। नहीं तो थर्ड इक्वेशन सीधे आप यूज़ करो, तो आप लिखोगे फ्रॉम v² - u² = 2as। अगर आप इसमें किलोमीटर पर आवर में रखते हैं तो फिर ये आपको किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में चेंज करना होगा, डिस्टेंस आपकी किलोमीटर में आ जाएगी। लेकिन मीटर पर सेकंड में चाहिए तो इनको फिर मीटर पर सेकंड में बदलना है। जैसे कि 72 किलोमीटर पर आवर इक्वल हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, और 9 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड। ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। एक्सेलरेशन इसमें नहीं है, इस पर डी एक्सेलरेशन है, स्पीड डिक्रीज़ हो रही है, तो ए क्या है वो नेगेटिव में आ जाएगा। वैल्यूज़ पुट करिए सीधे, तो वी की वैल्यू रख देते हैं 2.5 का होल स्क्वायर, माइनस यू रख दीजिए 20 का होल स्क्वायर, माइनस का जो ए की वैल्यू है -2 आ जाएगी, इंटू डिस्टेंस हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो ये हो जाएगा आपका 2.5 का होल स्क्वायर 6.25 माइनस 20 का जो स्क्वायर है वो 400 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4 -4s आ जाएगा। डिस्टेंस हमारी आ जाएगी फाइनली सॉल्व करके। डिस्टेंस s = -393.75 डिवाइड बाय माइनस का 4, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये सॉल्व होकर आ जाएगा आंसर 98.44 मीटर अप्रॉक्स। यानी कि ये कार या बाइक जो भी है जिसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से 2.5 मीटर पर सेकंड हो जाती है नेगेटिव एक्सेलरेशन 2 पर, तो इस दौरान ये कार या बाइक 98.44 मीटर चल लेगी। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हमने किए। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की ग्राफ्स को, और हम ग्राफिकल मेथड समझेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम ग्राफ का भी समझेंगे, और जो इक्वेशन ऑफ मोशन हैं उन्हें ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं ये सब हम अगली वीडियो में समझेंगे, सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय।